इस वीडियो में हम फ़ोन पे इंटीग्रेशन सीखेंगे। फ़ोन पे पेमेंट गेटवे कैसे लगाते हैं PHP में। तो फ़ोन पे लगाने के लिए दो मेथड होते हैं हमारे पास। फर्स्ट होता है कि आप कंपोजर का जो पैकेज होता है गजल HTTP वो यूज़ करके आप फ़ोन पे का पेमेंट गेटवे लगा सकते हैं। और अगर आप पैकेज यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कर्ल के थ्रू भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे देखिए एक गजल भी है और एक कर्ल भी है। तो आप इस तरह से कर्ल भी यूज करके लगा सकते हैं पेमेंट गेटवे फ़ोन पे का, या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ से गजल भी यूज करके लगा सकते हैं, जो कि एक पैकेज होता है। इसको आप एक SDK भी बोल सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, जो कि हमें प्रोवाइड करता है फ़ोन पे। इसके थ्रू भी हम लगा सकते हैं पेमेंट गेटवे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों तरीका से पेमेंट गेटवे लगा के दिखाऊंगा। तो पहले हम लोग कर्ल से लगाएंगे और फिर हम लोग लगाएंगे इसको पैकेज के थ्रू, ठीक है। तो कर्ल के थ्रू कैसे लगाते हैं मैं आपको एक बार डेमो दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी जो ये चल रहा है ये कर्ल के थ्रू चल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डालूंगा अमाउंट 585 का पेमेंट करने जा रहा हूँ मैं। पे नाउ पे अगर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए होता क्या है, ये हमें फ़ोन पे अपने चेकआउट पेज पे ले जाता है और टोकन के साथ लेके जाता है। ये टोकन जनरेट हो गया है हमारा, ठीक है। यहाँ पे जाते ही इसमें आपको कोई सा भी कार्ड का क्रेडेंशियल डाल देना है रैंडम, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना नाम डाल लेंगे, जिसका भी कार्ड होगा वो अपना नाम डाल लेगा। और यहाँ पे कोई भी फ्यूचर का ईयर ले लेना है और CCV कोई रैंडम नंबर 3 डिजिट का ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अगर ये रियल टाइम होता है, अभी ये सेंड बॉक्स पे चल रहा है, तो यहाँ पे कोई सा भी OTP डालेंगे तो चल जाएगा। अदरवाइज अगर ये लाइव रहेगा तो क्लाइंट के नंबर पे OTP जाता है, वो डालेगा, फिर वो पेमेंट कर सकता है, ठीक है। तो मैं अगर पे नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आ गया और ये हमारा पेमेंट सक्सेस पेज पे लेके पहुंच गया, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या क्या मिल गया, पेमेंट सक्सेस का एक फ्लैग मिल गया है कि पेमेंट सक्सेसफुली पेड हो गया है। और हमें रेफरेंस नंबर भी मिल गया है कि किस नंबर से पेमेंट सक्सेसफुल हुआ, ट्रांजेक्शन ID जिसको आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जो भी अमाउंट देते हैं हम लोग उसमें 100 से मल्टीप्लाई करके देते हैं। तो अब चलिए हम लोग कोडिंग पार्ट की बात कर लेते हैं। कोडिंग पार्ट में मैंने क्या क्या किया था, एक सिंपल सा फॉर्म बनाया था विदाउट डिजाइनिंग, कोई डिजाइनिंग नहीं है इसमें, सिंपल सा फॉर्म, उसको सबमिट किया था। सबमिट करते ही मैंने अमाउंट उठा लिया था और यूजर डाला था, ठीक है। उसको एक अमाउंट नाम के वेरिएबल में रख लिया और इसेट नाम का फंक्शन आकर मैं चेक करूंगी क्या फॉर्म सबमिट हुआ कि नहीं हुआ। अगर फॉर्म सबमिट होगा तभी ये कोड चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो हमारा इनपुट टाइप नंबर है उसका वैल्यू उठा लिया, अमाउंट जो भी अमाउंट होगा। और ये मर्चेंट की क्या होता है, जब हम ऑनबोर्डिंग कराएंगे फोन पे का, जब आपका ऑनबोर्डिंग होगा तो आपको वहां से एक मर्चेंट की मिलेगा और एक मर्चेंट ID मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों अभी सैंड बॉक्स की है, जो कि फोन पे खुद प्रोवाइड करता है टेस्टिंग के लिए। तो मैं अभी सैंड बॉक्स वाला लगाया हूँ, लेकिन ये दोनों आपको जब ऑनबोर्डिंग होगा तो मिलेगा। और एक इंडेक्स की भी मिलता है, ठीक है, वो भी मैं बताता हूँ क्या होता है। यानी कि 3 पैरामीटर आपको जब ऑनबोर्डिंग होगा फोन पे का तो आपको मिल जाएगा वहां से, ठीक है। और इधर क्या है कि ट्रांजेक्शन ID आपका, अगर डेटाबेस में कोई रैंडम ऑटो जनरेटेड ID होता है ऑर्डर टेबल का, या फिर जिस भी टेबल में आप वैल्यू डालना चाहते हैं उस टेबल का, तो वो आप भेज सकते हैं यहाँ पे। और फिर यूजर का ID भेज सकते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और जितना पैरामीटर आप चाहें यहाँ पे भेज सकते हैं, ठीक है। ये रहा अमाउंट, मैंने इस अमाउंट को 100 से मल्टीप्लाई करके भेज दिया है, जो कि हमारा ओरिजिनल अमाउंट होगा, ठीक है। अब मैं इसको रिटर्न URL दे दिया हूँ कि इस URL पर रिटर्न होके आना है इसको, और जो रिटर्न का मेथड होगा वो पोस्ट होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये हमें प्रोवाइड करता है कि आपको जिस मेथड से चाहिए रिटर्न वो आप ले सकते हैं। तो मैंने पोस्ट लिखा है, तो यानी कि पोस्ट मेथड से मुझे यहाँ पेमेंट success.php पे मुझे पोस्ट मेथड से ही वैल्यू को रिसीव करनी पड़ेगी, ठीक है। वो भी मैं दिखाता हूँ। तो ये एक डेटा एरे बनाया। अब इस डेटा एरे को क्या किया, जो पेलोड होता है ना, मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखाता हूँ। और नीचे कर लेते हैं, ये रहा हमारा पेलोड, जिसको हमें बेस 64 से इनकोड करके भेजना होता है पेलोड को, ठीक है। अब पेलोड में होता क्या है, पेलोड में हमारा पूरा का पूरा डेटा होता है जो हमें भेजना होता है, जैसे कि अमाउंट, यूजर कस्टमर का ईमेल ID, मोबाइल नंबर, जितना पैरामीटर हमें भेजना होता है उसको पेलोड बोलते हैं। तो पेलोड का जो भी डेटा है मैंने सबको क्या किया, बेस इनकोड कर लिया। अब बेस इनकोड करने के लिए हमें वो स्ट्रिंग चाहिए, तो इसलिए मैंने उसको जेसन इनकोड किया पहले, यानी कि इस डेटा को पहले मैंने जेसन इनकोड किया, यानी कि स्ट्रिंग बनाया, फिर उसको मैंने बेस इनकोड करके पेलोड मेन बना लिया, ठीक है।
तो ये पेलोड मेन हो गया जो कि हमें रिक्वेस्ट में भेजना होता है। आप समझ गए पेलोड को मैंने क्यों इनकोड किया, क्यों डिकोड किया और बेस इनकोड क्यों किया, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट थी पेमेंट गेटवे की, तो इसलिए मैंने किया। ठीक है, अब जो दूसरा मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बहुत से लोगों को इसी में प्रॉब्लम होती है, हमें पेलोड तो बना लिए लेकिन एक और चीज जाता है जो कि हमारा एक्स वेरीफाई होता है, जो कि चेकसम जिसको बोलते हैं हम, उसको बनाने के लिए थोड़ा सा ट्रिकी चीज है। उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो पेलोड बनाए हैं आप भेजने के लिए उसके साथ कॉन्केटिनेट करना पड़ता है इसको, इतनी वैल्यू को, फिर मर्चेंट की को लास्ट में कॉन्केटिनेट करना पड़ता है। फिर इसको क्या करना होता है, SHA 256 के थ्रू इसको हमें इनकोड करके तब भेजना होता है हमें टोटल चेकसम इस एक्स वेरीफाइड में। ठीक है, और ये हार्ड कोडेड स्ट्रिंग हमें भेजना पड़ेगा इतना, और ये हमारा इंडेक्स होता है जो कि मैं पहले ही बताया था कि जब आपका ऑनबोर्डिंग होगा फोन पे में तो आपको वहां से 3 पैरामीटर मिलेंगे, एक मर्चेंट की, मर्चेंट आईडी और इंडेक्स नंबर। तो ये इंडेक्स नंबर है, और ये इसका फॉर्मूला क्या होता है बनाने का, मैं आपको वो दिखा देता हूं। ये देखिए, ये फॉर्मूला होता है इसका बनाने का। तो मैं सेम यही फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे इसको बनाया हूँ। SHA 256 के थ्रू इसको इनकोड करना है, तो पहले बेस 64 से जो इनकोड किए थे पेलोड को उसमें मुझे ऐड करना है ये, तो मैंने ऐड कर दिया है। फिर बोल रहा है मर्चेंट की यानी कि सॉल्ट की इसको बोलते हैं, तो फिर मैंने सॉल्ट की को भी इन कॉन्केटिनेट कर दिया। फिर बोल रहा है कि 3 टाइम्स हैश को भी कॉन्केटिनेट करना है, तो मैंने 3 टाइम्स हैश को भी कॉन्केटिनेट कर लिया। और लास्ट में सॉल्ट इंडेक्स डालना है, जो कि ये दोनों चीजें आपको, तीनों चीजें जब ऑनबोर्डिंग होगा आपका तो वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सभी को जो सैंडबॉक्स क्रेडेंशियल था मैंने सभी वही यूज करके और मैंने एक चेकसम वैल्यू बना लिया जो हमें एक्स वेरीफाइड को भेजना है। ठीक है, हमारा ये पेलोड है और ये एक्स वेरीफाइड है, मतलब वहां पे दोबारा से वेरीफाई होता है सारी चीजें कि हम लोग सही भेजे हैं कि नहीं भेजे हैं। तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है किसी को हैक करना या कोई हैक करने की कोशिश करे, तो ये बहुत ही अच्छा है कि प्रिवेंट हो जाता है यहाँ से। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि कैसे बनाना है एक्स वेरीफाइड चेकसम। तो बनाने के बाद मैंने यहाँ पे इसको पास कर दिया है, और ये कर्ल का है, मैंने यहाँ से उठा के ले आया हूँ, यहाँ से आप कॉपी करके ले आ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉपी करके रख दिया और इसको जो जो पैरामीटर चाहिए था दे दिया। ये सैंडबॉक्स का URL है, यहीं पे होगा। अगर जब आप लाइव पे जाएंगे तो यहाँ पे लाइव URL डालना पड़ेगा जो कि इंड URL होगा फोन पे का। ठीक है, जहां से ये PG सैंडबॉक्स हट जाता है। ठीक है, बाकी का लास्ट का बीच का सभी रह जाता है, ये इतना हट जाता है तो आपका लाइव URL हो जाएगा। उसके बाद मेथड पोस्ट हो गया, बाकी सब ये वहीं से मैं कॉपी करके लाया हूँ। जो मुझे डालना था मैंने वो बता दिया कि मैं क्या क्या डाला हूँ, मेरा ये है और ये है। ठीक है, इतना करने के बाद ये कर्ल एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद उसको हम लोग क्लोज भी करते हैं। क्लोज करने के बाद अगर पेमेंट फेल्ड हुआ तो हम इस पेज पे भेजेंगे, ठीक है, एरर डेटा के साथ। अगर सक्सेस हुआ तो मैं क्या करूंगा, एक्चुअली ये क्या करता है, पेमेंट रिक्वेस्ट जनरेट करता है। रिक्वेस्ट जनरेट से उधर से रिटर्न आता है हमें URL की, कहाँ पे हमें पेमेंट करने जाना है। ठीक है, पेमेंट का URL हर एक बार डायनेमिक जनरेट होता है और वो अकॉर्डिंग टू पेलोड के अकॉर्डिंग जनरेट होता है। तो हमें वो जनरेट होकर URL जब मिल जाएगा तो मैं क्या करूंगा, लोकेशन, हेडर लोकेशन और URL कर दूंगा। इससे क्या होगा, उस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, जो URL मिलेगा उस पे यूजर रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको कर्ल के थ्रू एक एक पॉइंट समझ में आ गया। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं पूरा डिटेल ब्लॉग लिख दूंगा हम अपने वेबसाइट codewithcode.com पे। ठीक है, वहां से जाके आप पढ़ सकते हैं, वहां पे आपको इसका पूरा का पूरा सोर्स कोड भी मिल जाएगा फोन पे का। तो एक बार इसको चला के देखते हैं। मैं फिर से आ जाता हूँ इंडेक्स पेज पे और ये मेरा फॉर्म खुल गया। यहाँ पे मैं डायरेक्ट इंटर करा रहा हूँ, एक्चुअली मुझे डायनेमिक वैल्यू भेजनी थी, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो चेकआउट पेज होता है वहां पे आपको लगाना पड़ेगा। आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट करना, मैं जरूर हेल्प करूंगा। ठीक है, अब मैं पे नाउ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए 258 आ गया अमाउंट, और कार्ड की कोई सी भी वैल्यू डाल के आपको पेमेंट कर लेना है। पे नाउ, यहाँ पे OTP, ये रहा OTP और पे। पेमेंट सक्सेसफुल, हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। यानी कि आप कर्ल के थ्रू देख लिए कि कैसे हम लोग पेमेंट कर्ल के थ्रू फोन पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि हम जो पैकेज होता है फोन पे का इंटीग्रेशन के लिए
हमारा गजल HTTP पैकेज, उसको कैसे यूज करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये कंपोजर का कमांड ले आना पड़ेगा और जहां भी आपका रूट डायरेक्टरी होगा वहां पे इसको टर्मिनल में ऐसे डाल के और इसको एंटर प्रेस कर देना है। तो क्या होगा, ये कंपोजर हमारा पूरा का पूरा पैकेज डाउनलोड कर देगा और पैकेज जब डाउनलोड होगा तो आपका रूट पे ऑलरेडी कोई वेंडर का फोल्डर होगा तो उसमें ऐड कर देगा। अगर नहीं होगा तो वेंडर का फोल्डर क्रिएट कर देगा और composer.json को अपडेट कर देगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमारा पैकेज आ जाएगा हमारे सॉफ्टवेयर में और फिर हम लोग इसको यूज कर पाएंगे। तो अब देखते हैं कि पैकेज के थ्रू कैसे पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं तो मैं इसको नहीं करूंगा, मेरा ऑलरेडी कंपोजर आ चुका है, आप कर लेना, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंडेक्स 2 पे मैं क्या कर रहा हूं कि पैकेज के थ्रू पेमेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, जो ये फॉर्म सबमिट हो रहा था हमारा, इसको हैश ना करके मैं चाहूं तो इंडेक्स पे ही भेज सकता हूं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको इंडेक्स 2 पे ही भेज देता हूं। तो मुझे क्या पोस्ट मेथड से वहां पे अमाउंट मिल जाएगी और फिर वहां से हमारा जो पैकेज के थ्रू पेमेंट होने वाला है वो हम लोग वहां पे रन कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पोस्ट मेथड से इंडेक्स 2 पे भेज दिया वैल्यू को और यहाँ पे आते ही मुझे क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को रिसीव करना पड़ेगा। कैसे, जैसे यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, तो मैंने इतना कोड को कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर लूंगा मैं और हमारा इस कंडीशन को क्लोज कर लूंगा। तो मुझे क्या होगा, अमाउंट मिल जाएगा आराम से, पोस्ट मेथड से आ ही रहा है। अब ये सारा का सारा कोड मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये क्लाइंट को ऊपर हमें बनाना पड़ेगा। एक्चुअली ये क्या हो रहा है कि क्लाइंट क्लास को एक नया इंस्टेंस बना रहे हैं क्लाइंट क्लास का। ठीक है, जिसको हम लोग यूज करके पेमेंट रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे और रिक्वेस्ट से क्या मिलेगा, मुझे रिटर्न में मिलेगा URL और उस URL को हम लोग रिडायरेक्ट कर देंगे ब्राउजर पे। तो ब्राउजर में हमारा पेमेंट गेटवे का जो चेकआउट पेज होता है वो खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी मुझे भेजना पड़ेगा X-Verified और रिक्वेस्ट भेजने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, जो भी हमारा पेलोड होता है उसको इनकोड करना पड़ता है बेस इनकोड से। तो मैं क्या करूंगा, इतना कोड को कॉपी कर लूंगा। मर्चेंट आईडी भी चाहिए मुझे, तो मैं इसको भी ले लेता हूं, मर्चेंट आईडी को भी, और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। तो मेरा मेन पेलोड बन गया, यानी कि मुझे रिक्वेस्ट मेरा बन गया, तो मैं रिक्वेस्ट की जगह पे इसको डाल दूंगा। ठीक है, एरर कॉन्केटिनेशन कर सकते हैं आप यहाँ पे क्लोज करके और फिर वेरिएबल डाल के फिर यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। तो ये कॉन्केटिनेट हो गया, यानी कि हमारा रिक्वेस्ट मिल गया। अब हमारा दूसरा क्या है, X-Verify ले आना है हमें। ठीक है, तो X-Verify कैसे बना रहे थे यहाँ पे, बस अगर आप यहाँ पे एक बार बना चुके हैं तो आप दोनों मेथड से आराम से कर सकते हैं कॉल इसको। तो इतना कोड को कॉपी करना है और फिर मुझे इसके नीचे पेस्ट कर देना है। तो यानी कि ये मेन पेलोड को यूज करके उसमें ये चीजें कॉन्केटिनेट करके फिर मर्चेंट की कॉन्केटिनेट करके, मर्चेंट की ऑलरेडी आ रहा है जिसको हम लोग सॉल्ट की बोलते हैं, फोन पे के लैंग्वेज में इसको सॉल्ट की बोलते हैं। तो आप यहाँ पे सॉल्ट की लिख लेना। ठीक है, फिर उसको ऐसे 256 से इंक्रिप्ट किया गया और फिर उसमें हैश, ट्रिपल हैश और 1 यानी कि इंडेक्स को भी कॉन्केटिनेट किया गया उस चेकसम में और एक कंप्लीट चेकसम बन गया। और इस चेकसम को हमें कहाँ पे पास करना है, इसको दे देना है X-Verified को। ये रेडी, यानी कि हमारा पेमेंट गेटवे अब चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको भी यूज करके यहाँ पे आपको अमाउंट मिल गया और आपको मर्चेंट की मिल गया और सेम वैल्यू को मैंने इनकोड कर दिया पेलोड को और फिर मैंने पास कर दिया रिक्वेस्ट में। ऐसे ही चेकसम बना के मैंने X-Verified को पास कर दिया और इको जैसा रिस्पॉन्स कर दिया। रिस्पॉन्स जो भी बॉडी आएगा रिस्पॉन्स में मैंने उसको इको कर लिया। तो ऐसे भी करके आप पैकेज के थ्रू कर सकते हैं और ऐसे कर्ल के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा आपको। और आगे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे मैं और भी पेमेंट गेटवे से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा और भी पेमेंट गेटवे का वीडियो अभी बाकी है, जैसे पेपैल, स्ट्राइप और हमारा जो रेजर पे है वो इनका वीडियो आना बाकी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको फायदा होगा। ठीक है, थैंक यू।